हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म हीरोपंती 2 का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में और अब रिलीज हुई है Amazon प्राइम वीडियो पर। हीरोपंती 2 के मुख्य कलाकार हैं टाइगर श्रॉफ, अमृता सिंह, तारा सुतारिया, जाकिर हुसैन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब क्या कहें इस फिल्म के बारे में। पहली बात तो ये फिल्म ही नहीं है, मैं तो कहूंगा ये एक वीडियो गेम है जिसके कई लेवल्स हैं। मिस्टर लैला को मारने के लिए लैला के लेवल तक आने पड़े। जिस तरह वीडियो गेम के लेवल्स होते हैं, वेरी सिंपल, सिंपल, डिफिकल्ट, हार्ड, वेरी डिफिकल्ट, उसी तरह इस हीरोपंती 2 नाम के वीडियो गेम के लेवल्स होंगे बैड, वेरी बैड, पैथेटिक, ऑब्नॉक्शियस, अनबिलीवेबल, रिडिकुलस। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एवरी लेवल ऑफ दिस फिल्म इज अ न्यू रिडिकुलस। इनफैक्ट ये फिल्म ही नहीं है ना, ये बेसिकली एक नंबर ऑफ सेट पीसेस है जिन्हें साथ में जोड़ दिया गया है बिना सिर पैर के। कहानी, अगर उसे कहानी कहा जा सके तो यह है कि लैला नाम का एक मैजिशियन है, सेल्फ प्रोक्लेम मैजिशियन, जो बबलू रानावत नाम के आदमी को हायर करता है, जिसका रोल टाइगर श्रॉफ प्ले कर रहे हैं। दोनों मिलके कुछ वीडियो गेम्स बनाते हैं जिससे सारे इंडियंस का डेटा उनके पास आ जाता है। और 31 मार्च को, जब सारे इंडियंस टैक्स पे करने वाले होते हैं, इनका प्लान है कि सारे इंडियंस के बैंक अकाउंट हैक हो जाए, उन सबके पैसे इनके पास आ जाए। अगर लैला साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है तो बबलू उस जादूगर का मंतर। आई वांट बबलू रानावत। इन्होंने टेस्ट ट्रायल शुरू कर दिए हैं और इसी टेस्ट ट्रायल के दौरान बबलू रानावत एक ऐसी फैमिली को मिलता है जो अफेक्ट हुई है इस तरह के स्कैम से, और तब उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो सोचता है उसे काम नहीं करना चाहिए। वो पुलिस इन्फॉर्मर बन जाता है और विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उसे यूरोप भेज दिया जाता है। वहाँ पे 1.5 साल तक गुमनाम जिंदगी गुजारने के बाद उसकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसके बारे में पता लग जाता है, और फिर किस तरह लैला और उसके गुंडे उसके पीछे पड़ते हैं उसे मारने के लिए, बिकॉज उनका ओरिजिनल प्लान इसने तबाह किया था। और ये किस तरह से बचता है, अपनी माँ को बचाता है और अपने प्यार से मिलता है, जो कि लैला की बहन है, जिसका रोल तारा सुतारिया प्ले कर रही है, फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। कहने को तो इस फिल्म में सब कुछ है, एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है, डांस है, म्यूजिक है, बट सब कुछ डिसजॉइंटेड है। शुरू करते हैं टाइगर श्रॉफ से। टाइगर श्रॉफ एक्ट ही नहीं कर रहे हैं फिल्म में, वो सिर्फ डांस कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। 50 to 70% ऑफ द टाइम तो वो हवा में ही है, चाहे वो गाड़ियाँ उनके पीछे दौड़ रही है, चाहे वो गुंडों को मार रहे हैं, 50% ऑफ द टाइम वो हवा में ही झूल रहे हैं। ग्रेविटी के सारे लॉज उन्होंने तोड़ दिए हैं। जिस तरह से दो गाड़ियों के बीच में फंसने की बजाय वो दो गाड़ियाँ भिड़ जाती है, एक हवा में उड़ जाती है और ये एक गाड़ी को पकड़ते हुए उससे बाहर निकल के बच जाते हैं। ये सब शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी अनबिलीवेबल चीज़ें इस फिल्म में हुई है। जहाँ तक कि डांस का सवाल है, हम सब जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ एक अच्छे डांसर हैं, बट आई थिंक एक समय आ गया है जहाँ उन्हें डिसाइड करना है कि उन्हें किस तरह की फिल्में करनी है। अगर उन्हें एक्शन फिल्में भी करनी है, देयर हैज़ टू बी सम डेप्थ, सम ग्रेविटास इन दोज एक्शन फिल्म्स। आज जेसन स्टैथम जब एक्शन करते हैं, और ज़्यादातर उन्होंने सिर्फ एक्शन फिल्म्स की है, एक तरह का काम करते हैं वो, बट हर फिल्म में कुछ ना कुछ नया ऑफर करने को मिलता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक डिसेंट एक्टर भी बन गए। टाइगर श्रॉफ एक ही तरह की एक्शन फिल्म्स कर रहे हैं। आई थिंक उनके और अहमद खान के लिए भी बेटर रहेगा कि दोनों साथ में कुछ समय तक काम ना करें, बिकॉज बागी 2 और बागी 3 भी अहमद खान ने बनाई है, हीरोपंती 2 भी अहमद खान ने डायरेक्ट की है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं शायद। अहमद खान लेजी फिल्म बना रहे हैं, पूरा डिपेंडेंट है टाइगर श्रॉफ पे। टाइगर श्रॉफ भी अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर पा रहे बिकॉज कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं। आई थिंक वॉर में टाइगर श्रॉफ का इस्तेमाल बहुत अच्छा हुआ था, उनकी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा हुआ था, जो कि हीरोपंती 2 में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ऑल्सो जो शुरू में एक नॉवेल्टी थी, चाहे हीरोपंती में, चाहे बागी 1, बागी 2 में हो, टाइगर श्रॉफ के एक्शन और डांस को लेकर, अब वो वेयर आउट हो चुकी है। अनलेस टाइगर श्रॉफ के डायरेक्टर्स उनके साथ कुछ अलग नहीं करते तो ऑडियंस बोर हो चुकी है अब इस तरह का एक्शन देख देख के। और अगर लार्जर देन लाइफ एक्शन देखना ही है तो उनके पास हमेशा RRR और KGF 2 का ऑप्शन अवेलेबल है। जिस तरह से इन फिल्मों में एवरी सीन इज शॉट एज इफ द फिल्म मेकर्स लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, जब वो डिटेलिंग, जब वो स्केल दिखती है उन फिल्मों में, तो ये फिल्म पसंद आना मुश्किल है। इसलिए एनवेलप को पुश करना पड़ेगा टाइगर श्रॉफ को। अब आते हैं बाकी के स्टार कास्ट पे। तारा सुतारिया, अगर टाइगर श्रॉफ एक्ट ही नहीं कर रहे हैं फिल्म में, तो तारा सुतारिया भयंकर ओवर एक्टिंग कर रही है इस फिल्म में।
हमारे बीच लव हो सकता था, सेक्स भी हो सकता था, लेकिन तुमने होने नहीं दिया क्योंकि तुम भाग गए ना। किसी को उन्हें समझाना होगा कि जस्ट बाय शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग आप कॉमेडी नहीं कर सकते। Pull down your pants. जब मैंने कहा था तो पाकीज़ा बन रहा था, और जब इसने कहा तो सीधा डर्टी पिक्चर। आप चीखते चिल्लाते और अजीब अजीब शब्द और गालियां यूज़ करें आपके सह कलाकारों पर उस फिल्म में, तो उसे कॉमेडी नहीं कहा जाता। हालांकि इसका काफ़ी हद तक ब्लेम डायरेक्टर पे भी जाता है, बट तारा सुतारिया का काम भी बहुत पुअर है। एज दैट सेल्फ मेड बिलियनियर, कॉमेडी छोड़ो, वो इरिटेट ज़्यादा करती है। शी ग्रेट्स ऑन योर नर्व्स। सो क्लियरली शी नीड्स टू अप हर परफॉर्मेंस गेम एज वेल। और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ही प्लेज दिस एफेमिनेट मैजिशियन जो सिर्फ मैजिक करता है और हंसता रहता है, बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। आई थिंक वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस स्टोरी में। फटने से पहले फटने वाली की ना फटे तो फिर क्या फटे। अरे वाह। It really feels bad to see one of India's best actors being wasted in an absolutely stupid role like this, जो वो खुद कन्विंस नहीं है जिससे, और वो उनकी परफॉर्मेंस में साफ साफ नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ भी उनकी परफॉर्मेंस में नया नहीं है। थोड़ा बहुत उन परफॉर्मेंस मिलती है जो उनका किरदार था किक में उससे, बट वहाँ फिर भी बेरेबल थे, यहाँ बिल्कुल नहीं। जादू, अबे जादू है जादू। ए.आर. रहमान ने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया है, बट कैन यू बिलीव इट, आई थिंक वो खुद भी बिल्कुल ही अनइंस्पायर्ड थे इस फिल्म का म्यूज़िक देने में। शायद इस अनइंस्पायरिंग स्क्रिप्ट ने उन्हें भी अनइंस्पायर कर दिया हो, क्योंकि म्यूज़िक भी कोई ख़ास नहीं है। एक गाने में तो ज़ॉम्बीज़ और एलियंस को भी दिखाया गया है टाइगर श्रॉफ के साथ डांस करते हुए। लॉजिक मत पूछिए कि एक ही चीज़ नहीं है इस फिल्म में कि टाइगर श्रॉफ अलग अलग कंट्रीज़ में जाके विलन्स को मार रहे हैं, इजिप्ट, रशिया, चाइना, इंडिया, बट फिर आप कैसे हजम करें जब एक शाओलिन गुरु को अपने 200-250 स्टूडेंट्स के साथ वो अकेले तबाह करके आ जाते हैं, एक फिरंगी देश में जाके, इजिप्ट जाके विलन्स को मार के आ जाते हैं, रशिया जाके विलन्स को मार के आ जाते हैं, और फिर इंडिया भी आके विलन्स को मार देते हैं। तो इतना आसान है, उन्हें खरोच तक नहीं आती। एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है उनकी आंखों के सामने और सिर्फ उनके कपड़ों के चिथड़े उड़ते हैं और उसके पीछे उनकी वेल रिप्ड बॉडी नज़र आती है। और वो सीन भी बनाया गया इसलिए ताकि उनके 6 या 8 पैक एब्स नजर आएँ। इस तरह की फिल्में, जैसा कि मैंने कहा, उनकी नॉवेल्टी वेयर हो चुकी है, अब उसमें कुछ नया नहीं रहा है ऑडियंसेस के लिए। सो माई रेटिंग फॉर दिस फिल्म वुड बी 2 on 10। डेफिनेटली डोंट वॉच इट। अगर आपके पास कुछ काम ना भी हो तो आप शायद जर्सी का रीरन देख सकते हैं, बट हीरोपत्ती 2 देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने फिर भी फिल्म देखी है तो बताइए हमें, अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या असहमत है। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कई सारे ऐसे रिव्यूज़ के साथ आते रहिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू।